नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुकुल कौशिक है और मैं आपके अपने YouTube चैनल एम्स एजुकेशन सफर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल की हमने सीरीज स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स में, जो कि नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने कल दो कॉन्सेप्ट एक हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था हमने डिस्कस किया था अपने पास इकाई के अंक पे आधारित प्रश्न, वो कैसे कैसे प्रश्न हमसे बनते हैं पेपरों में, उनके बारे में हमने सारा डिस्कस किया था और उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हमने सारा डिस्कस किया था। सेकेंड जो हमने चीज़ सीखी थी उसमें हमने गुणनखंडों के बारे में जाना था। गुणनखंड क्या है, गुणनखंड के जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और यूपीएसआई के पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने कल सॉल्व भी किया था। अभी हमारे इसी लेक्चर में दो कॉन्सेप्ट हमारे अभी रह गए हैं। तो थर्ड वन जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारे पास जो था शून्य अनुगामी शून्यकों की संख्या, और जो लास्ट टॉपिक है मैंने ये बताया था कि शेष प्रक्रम है जिस पर काफी सारे प्रश्न तरीके के प्रश्न बनते हैं, उसमें से हम एक तरीके के प्रश्न को उसमें आज हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुगामी शून्यकों की संख्या के बारे में। इकाई के अंक डिस्कस कर चुके थे, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न डिस्कस कर चुके थे। अब जो डिस्कस करना है हमें शून्य पर आधारित प्रश्न के बारे में जानना है और शेष पर आधारित प्रश्न के बारे में जानना है। ठीक है ना, तो आज जो है हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कैसे क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास, देखिए प्रश्न है हमारे पास प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है 649 फैक्टोरियल, यानी कि ये जो सिंबल दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल का साइन। किसका बोलते हैं? फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, 649 फैक्टोरियल के अंक में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात करो। कि मतलब अगर 649 फैक्टोरियल है उसके अगर हम बात करें तो उसमें अनुगामी यानी कि उसमें जो क्रमागत शून्यों की संख्या आएगी उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इस सिंबल के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि सिंबल का मतलब क्या होता है, उसके बाद कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है, और अगर हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर नंबर का ही डिवाइड क्यों लगा रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले शून्यकों के बारे में। ठीक है, देखिए चलिए शून्य को शून्यों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्योंकि जो नंबर था वो था 649 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले सिंबल को जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल का नंबर। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। और हिंदी में बोलते हैं इसे हम क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अगर ये किसी भी नंबर के साथ है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये 5 फैक्टोरियल हमने लिखा। क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस नंबर को हम रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले क्या है, अगर इसका मतलब ये होता है कि फैक्टोरियल का मतलब है कि आप 1 से स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए? 1 से स्टार्ट कीजिए, जो नंबर आपके पास है उसके पहले के जितने नंबर हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म को हमें लिखना होता है। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, या फिर इसे हम इस तरीके से दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या? फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास, जिसको हम क्रम गुणित बोलते हैं, उसका मतलब यह है कि जिस भी नंबर के साथ यानी जिस भी अंक के साथ ये लगा होता है उस नंबर को हमें क्या करना होता है, 1 के साथ 1 से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए जो नंबर हमारे पास गिवन है उस गिवन नंबर तक हम क्या करते हैं, उन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। या फिर 1 से स्टार्ट कर दें, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। पहली फॉर्म हमारे पास ये है और सेकंड फॉर्म हमारे पास इस तरीके से, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। दोनों का आंसर सेम ही आना है, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, दोनों का मतलब हमारे लिए सेम होगा। ठीक, अगर मैं मान लीजिए दूसरा नंबर लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 8 फैक्टोरियल है। क्या है? 8 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या जाएगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8। क्लियर है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, दोनों को हम इसी प्रकार से लिख रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब जब भी शून्यों की संख्या के बारे में आपसे पूछा था, जो आपके यूपीएसआई का जो लेवल है उस यूपीएसआई के लेवल में जब भी आप शून्यों की संख्या के पूछेगा तो उसमें आपको एक नंबर फैक्टोरियल के साथ दिया जाएगा। किसके साथ दिया जाएगा? फैक्टोरियल के साथ दिया जाएगा। ठीक है, अब उस फैक्टोरियल के साथ देने पे उसका क्या मतलब है, तो 649
यानी कि इसका मतलब ये कि 649 को आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डेड डैश करके हमें जाना है कहाँ तक लेके आना है, 649 तक लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है, 649 तक लेके आना है। अब इतने नंबरों का मल्टीप्लाई तो हमें नहीं करना। अब इतने नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में आके निकालेंगे शून्यों की संख्या कितनी आ रही है, उसके बारे में जानेंगे, तो इतना टाइम थोड़ा ही है हमारे पास कि हम इतना सॉल्व करें। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड से हम इसे करते हैं, ठीक है। उस मेथड्स पे पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को और जानेंगे। एक चीज को मैं आपको और बताता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रमगुणित। क्रमगुणित होता है मतलब इस सिंबल को हम बोलते हैं क्रमगुणित, यानी कि फैक्टोरियल। और इसका मतलब होता है कि ये जिस भी नंबर के साथ लगेगा, जिस भी अंक के साथ लगेगा, उसका मतलब ये है कि उस नंबर को या तो 1 से लेकर के जो नंबर के मैंने वहां तक 7 के सभी नंबरों से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, या फिर जो नंबर के मैंने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उस नंबर का मतलब 1 तक लेकर के मल्टीप्लाई करते हुए हमें जाना है। इतना हमें करना होता है, इसका मतलब ये है हमारे लिए, ठीक है। अब करना क्या है उसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं अब देखें, जैसे 5 फैक्टोरियल है हमारे पास, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। तो 5 का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें नंबरों का, तो आपको पता है कि 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, यानी कि आपके पास जो इसका मतलब आएगा वो कितना आएगा, आंसर 120 आएगा। यानी कि 5 फैक्टोरियल अगर मैं करता हूं तो मेरे पास जो शून्यों की संख्या है, मतलब ये जो नंबर है, ये लास्ट में जो आ रहा है, कितने है इसमें, 1 है मेरे पास, कितना है 1, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं करता हूं कितना, 10 फैक्टर, टेन, ठीक है। तो यहाँ तक 720 कितना आया था हमारे पास, 720 आया था, 720 आया था। 700 की तरफ 50 40 हो गया, 50 40 मतलब इसका किया हमने 720 का 7 से किया, तो अपने पास 50 40 हो गया। और 50 40 का अपने पास 8 का मल्टीप्लाई किया हमने उसमें, कितने का, 8 का। तो हमारे पास जो आएगा 540 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हमने किया हमने पास 0 40, ये अपने पास 4 है यहाँ पर, 40, 0 इंटू 8 5 40 इंटू 9 इंटू 10, और ये हमारे पास 0, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास निकल के आएगा 362880, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल में हमारे पास शून्य की संख्या कितनी आई थी, 120 था यहाँ पर, ये 120 आया था ये यहाँ पर, ठीक है। और 10 फैक्टोरियल कितना आया था, 362880 हमारे पास आया। अब 10 फैक्टोरियल तक हमारे पास केवल 2 जीरो आए हैं, मतलब 2 जीरो आए हैं। और 5 फैक्टोरियल तक हमारे पास कितने आए हैं, 5 फैक्टोरियल तक हमारे पास आए हैं कितने, 1 जीरो आया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो 649 को डिसॉल्व करना है, तो उसको हमें करने जो करना है वो कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब ध्यान रखना कि जब भी हमें शून्य चाहिए, क्या चाहिए, 10 चाहिए, हमें 10 चाहिए। तो 10 के अगर फैक्टर की बात करो आप, तो ये कितना होता है, 2 इंटू 5, कितना है, 2 इंटू 5। अगर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है तो मेरे पास कितना आएगा, 10 आंसर आएगा। अगर मुझे 100 चाहिए तो मुझे 2 की पावर 2 चाहिए और 5 की पावर क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, 100 हो जाएगा। अगर 1000 की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 2 की पावर 3 होगा और 5 की पावर 3 होगा, ठीक है। तो मेरे पास मतलब ये है कि जितने मुझे जीरो चाहिए उतने ही 2 की पावर में नंबर चाहिए, उतने ही मुझे क्या चाहिए, 5 की पावर में नंबर चाहिए, मतलब उतनी ही मुझे 5 की पावर चाहिए और उतनी ही मुझे 2 की पावर चाहिए, मतलब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी की पावर भी कम आ गई तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये जो है जीरो, जिसके जीरो जिसका मतलब पावर कम होगी हमें उतनी जीरो मिलेंगे। रीजन मैं बता दूंगा आपको क्या है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये 2 की पावर 1 है, और 4 को भी अगर आप इलेबोरेट करोगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2।
यानी इस एक्सप्रेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। अब आपने देखा सॉल्यूशन में हमारे पास कितना आ रहा है, 0 एक ही बार आ रहा है। यहाँ पर 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2 की पावर कितनी है, 3। अब किसकी पावर कम है, 5 की पावर कम है, तो हमारे पास कितना आया, 1 0 आया। समझ में आ रहा है पॉइंट, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब यहां समझिए आप, 2 की पावर मतलब ये 2 की पावर यहाँ 1, इसको करोगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी ये करोगे यहाँ पर तो 2 की पावर 1 टाइम यहाँ मिल जाएगा आपको, और 2 की पावर ये 3, और ये 10 तो आपके पास 2 × 5 में था ही ऑलरेडी। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप बात करो तो आपके पास 2 और जो 5 है, यानी 5 की तो आपको पावर 2 ही मिली है, लेकिन 2 एक बार ये मिला, 2 बार मिला, 2 और 1 3, 3 और 1 ये 4, 4 और 3 कितना 7, 7 और 1 8, यानी 2 की पावर 8 मिला। ठीक है, 2 की पावर 2 अपने पास कितनी बार है, 8 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन हमें 0 कितने मिले 100 करने पे, 2 मिले। कितने मिले, 2। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 चाहिए तो मुझे एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। 2 की पावर और 5 की पावर जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास शून्यों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब दोनों में से या तो 2 की पावर कम रह जाए या 5 की पावर कम रह जाए। 2 की पावर अगर ज्यादा है, 5 की पावर कम है, तो जिसकी पावर कम है उतने 0 मिलेंगे। अगर 5 की पावर ज्यादा है और 2 की पावर कम है तो भी मुझे कितने मिलेंगे, 0। जितने 2 की पावर होगी उतने मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस 0 को फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 की पावर 4 है और 5 की पावर कितना है मेरे पास, 2 है। कितना है, 2 है। तो मुझे पता है कि ये 16 होगा और ये कितना होगा, 25 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्यूशन करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा मेरे पास। कितना आएगा, 400 आएगा। सॉरी 400 जब मेरे पास आएगा तो मुझे पता है अंतिम अंक कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं अंतिम अंक, 0, 2, 2 0 वाले निकल गए। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो किसकी पावर कम है, 5 की, तो हमें 2 0 मिले। सेम वे में अगर मैं चाहूं, जिसको मैं अगर दिखाना चाहूं, दूसरे पेन से करते हैं, दूसरे करते हैं ना, कि अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर है मेरे पास 5। कितना है, 5 की पावर 5 है, तो आपको पता है ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 0 0 और 1 तो ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। कितनी 0 है, 3। तो अब यहाँ 2 की पावर कम है और 5 की पावर ज्यादा, इसलिए क्या आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है मेरे पास कि अगर मुझे किसी प्रश्न को हल करते हैं, फैक्टोरियल के प्रश्न में अगर मुझे हल करना है तो मुझे उसमें 2 की पावर देखनी होती है, 5 की पावर देखनी होती है। अब इस पूरे तामने को समझने के लिए पूरी जो सिस्टम हमने समझा उसमें ये है कि हमें बस ये देखना है, और आपको ये पता है कि जब 10 की पावर फैक्टोरियल देखे तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर 5 की पावर मुझे ज्यादा मिली, 5 की पावर थोड़ी कम मिली, लेकिन 2 की पावर ज्यादा है। यहां तक जब मैंने पहुंचा तो मैंने ये देखा कि मुझे 2 की पावर ज्यादा मिला है और 5 की पावर कम मिला है, लेकिन मेरे शून्य कितने आ रहे हैं, जिसकी पावर कम है। तो सेम वे में हमें वही करना है कि जिसकी पावर कम है, यानी कि अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, हमेशा हम लगाते हैं जब भी फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें अनुगामी शून्यों की संख्या पूछी जाती है, तो उस चीज में हम कंडीशन में क्या करते हैं कि हम 5 की मतलब 5 से उस नंबर में भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 5 से उस नंबर में भाग लगाते हैं। ठीक है, 5 से भाग लगाने के बाद हम ये पता करते हैं उसमें कि 5 उसमें कितनी बार आया है। क्या आया है, 5 कितनी बार आया है, मतलब 5 नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया है। जितनी बार 5 आएगा उतनी हमें शून्यों की संख्या वहां पर मिलेगी। समझ में आया। अब कैसे है उसको समझते हैं। चलिए 649 फैक्टोरियल में अंक में क्रमांक शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या करना है, 649 है हमने लिखा, ठीक है, बड़े आराम से करेंगे। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि हमें शून्यों की संख्या निकालनी है, तो हमें 2 और 5 की आवश्यकता होती है। और मैं ये बता चुका हूं कि हम 5 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 कम मिलता है और 2 की पावर ज्यादा मिलेगा। तो दोनों में से जिसकी पावर कम होगी हमें उतने ही शून्य मिलेंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे 5 का डिवाइड। क्या लगाएंगे, 5 का डिवाइड। ठीक है, आराम से करते हैं ना। 5 से 6 में किया तो 5 बन जाओ 5। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा यहाँ से, तो जब यहाँ लेके आएंगे तो 14 हुआ, तो 5 2 जा 10। कितना होगा, 5 2 जा 10 हो गया। अच्छा, अब ये 4 है तो 49 हो गया। 49 होगा तो अब क्या करेंगे, 5 से 49 में जाएंगे तो 5 9 जा 45। क्या बचा, 5 9 जा 45। और रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, रिमाइंडर 4 बचा। उस रिमाइंडर को भूल जाइए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 से इसमें डिवाइड लगाइए।
5 2 10 हो गया, तो उसमें लगेगा 12 में, तो 5 2 10 हुआ। अब 2 यहाँ आएगा तो कितना हो गया 29 हो गया, तो 5 5 25, कितना हो गया 5 5 25। अगेन 4 रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप अपना क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, 5 से 5 टाइम्स फिर गया आपका 5 5 तो 5 से कितनी टाइम गया 1 टाइम, कितना गया 1 टाइम। अब करना क्या है आपको कि जो नंबर आप लेके चले थे उस नंबर को आपको काउंट नहीं करना है, जो नंबर लेके चले थे आप उस नंबर को काउंट नहीं करना है। जितनी भी ये नंबर है आपके पास इन नंबरों को ऐड कर दीजिए, इन नंबरों को हमें क्या करना है ऐड करना है। 9 और 5 कितना हुआ, मतलब अगर आप देखो 5 और 5 10 और 9 में कितना होगा 20 हो गया, 20 की 0 कैरी ओवर 2, 2 और 2 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये कितना आ गया 160, कितना आ गया 160। मतलब ये करना है हमें कि जिस नंबर को लेके चले थे उस नंबर को हमें काउंट नहीं करना है, बाकी के जितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं उन नंबरों को हमें क्या करना है, जो बच के आए इन नंबरों को हमें ऐड करना है। हमने ऐड कर लिया, हमारे पास कितना आया 160 आया। इसका मतलब ये है कि 649, जब आप 649 को फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे इस फॉर्म में 1 2 करके 649 तक लेके जाओगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो जब जाओगे, तो आपको जो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर जो 5 है उसकी पावर 160 मिलेगी। कितनी मिलेगी 5 की पावर 160 मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने आपको बता दिया है कि हमें 5 फैक्टोरियल जब हम गए थे तो हमें 2 कितनी बार मिला था 3 बार मिला था, 5 कितनी बार मिला था 1 बार मिला था, तो हमारे पास 0 कितना आया था 1 आया। अब आप खुद सोच लिया कि 5 में ही जब हमें 3 बार मिलेगा तो 649 2 काफी टाइम मिलेगा हमें, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है 5 से हमने डिवाइड कर दी, तो 5 का कितना आ गया 160। यानी कि मुझे ये पता है कि 649 फैक्टोरियल में 5 जो है 5 की बार 160 रहेगा, तो उतने ही मुझे क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 60। तो अब हमें समझ में आ गया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो नंबर आपको गिवन हो फैक्टोरियल में, जो आपको पूछा जाए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको ये देखना है कि आपका जो नंबर है उसमें केवल नंबर को लेना है, उस नंबर में आपको 5 से भाग लगाना है। 5 से भाग लगाने के बाद जो भी जिस नंबर को लेके चले हो उस नंबर को आपको नेगलेक्ट करना, उसको काउंट नहीं करना है। बाद बाकी जितने नंबर हैं उनको जहां तक लास्ट तक सबको ऐड करते हुए आना है। ऐड करके जब आप देखोगे तो आपके पास टोटल आया जो नंबर आएगा, मतलब उतने टाइम आपको 5 मिलेगा उसमें, और वही आपका क्या हो जाएगा शून्य की संख्या हो जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन नंबर 3 160। और देखिए आया वो क्वेश्चन है 24 नवंबर के पेपर में ये क्वेश्चन जो है आया था अपने पास, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, वो कैसे क्या करना है उसमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन 15,872 फैक्टोरियल है आपके पास, यानी कि 15,800 फैक्टोरियल है अपने पास। अब इसमें ये कह रहा है हमसे कि अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, बस 1 5 8 7 2 कुछ नहीं करना, केवल और केवल 5 का ध्यान रखना है, 5 से आपको भाग लगाना है। अनुगामी शून्यों की संख्या आपको 5 का भाग लगाना हो, 5 का भाग क्यों लगाना है उसके बारे में डिस्कस कर चुके। अब देखिए 5 3 जा 15, बड़े आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। 5 बन जा 5, ठीक है। अब यहाँ से 3 कह रही तो 37 हो गया, तो 37 है तो 5 7 जा 35, कितना हो गया 5 7 जा 35। अब 2 बचे गए यहाँ से, तो 5 4 जा 20, यानी कि 3174 हो गया। यानी 5 से जब मैंने 15872 में डिवाइड लगाया तो मेरे पता है 5 3 जा 15, इसके बाद अपने पास 5 बन जा 5, 3 बचा यहाँ पे, मेरे पास 37 हुआ, तो 37 को 35 टाइम 7 का 35 टाइम गया, वो 7 टाइम गया 35, और जो है अब जो रिमाइंडर आपके पास शेष है उस रिमाइंडर को आप कुछ नहीं करना, उसे छोड़िए। अब चलिए फिर करते हैं 5 से, 5 6 जा 30 अगेन, फिर यहाँ लेके आएंगे 17 हो गया, तो 5 3 जा 15 हो गया, 2 आया तो 5 4 जा 20, ठीक है। रिमाइंडर जा रहा है उसे छोड़िए, आप आगे बढ़िए। 5 से फिर दीजिए, 5 बन जा 5, अपने पास 5 2 जा 10 5 2 जा 10 हो गया, फिर 3 है तो 5 6 जा 30, फिर वो बचेगा उसे छोड़िए आप। और 5 से फिर कीजिए तो आप ये देखेंगे 5 से कितना गया 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से अगर आप देंगे इसमें तो 5 बन जा, सॉरी 5 5 जा 25, और फिर ये 5 बन जा, ठीक है। मैंने कहा था इस नंबर को हमें नहीं लेना है, इन सभी नंबरों को क्या करना है, यानी कि हमें ये जो नंबर है ये यहाँ तक जो लेकर के ना इनको ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया 8 और 6 हो गया हमारे पास 14, 14 और 5 14 और 14 और 5 जब आप ऐड करोगे तो 19, और 19 और 5 कितना होगा 24, 24 की 4, सॉरी 24 और 1 कितना होगा 25, ठीक है। अगेन बोलना 4 और 4 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया,
14 और 5 कितना, 14 और 5 अपने पास कितना होगा, 19 हो गया। 19 और 5 कितना, 20 को 24 कितना होगा, 25 हो गया, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा 2 बचा, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16, 6 कैरी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 और 6 कितना हो गया, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, अगेन 3 कितना आ गया, 3965, तो 3965 ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिए। तो 15,872 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 3965। समझ में आएगी होगा सबको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आगे बढ़े, चलिए। 15,245 फैक्टोरियल में 15,245 करना वही है। 5 3 15, 0, 5 4 20, 5 9 45, 5 सेकेंड 6, 0 और 5 9 45, फिर अगेन 125, सॉरी 121, 5 से 24, 4 टाइम्स। तो करना क्या है हमें, इन नंबरों को ऐड करना है, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। और जब इस नंबर को ऐड करोगे आप, 9 18 19 और 8 19 और 8 अपने पास हो जाएगा, 19 और 8 कितना हो गया, 7, 27 4 2 6 6 2 8 8 8 10 10 0, 6 यानी कि मेरे पास 3807 गॉट इट पॉइंट। अब तो आ गया होगा समझ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो 1545 में अनुक्रम शून्यों की संख्या हमने किया क्या, उसी के 5 से भाग लगाया, और 5 से भाग लगाने का जिस नंबर को लेके चलते हैं उस नंबर को हमें काउंट नहीं करना, बाकी के जितने नंबर सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हमारे पास जो आंसर है कितना जाएगा, 3807, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह 370 में अनुगामी शून्यों की संख्या, ये फिर से वही क्वेश्चन, सॉरी अलग है क्वेश्चन। 15,370 फैक्टोरियल में, अब तो इसको खुद से सॉल्व करके देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ ये जो क्वेश्चन है इसको जैसे यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 के पेपर में पूछा गया था कि क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया था उसमें जब हमने फैक्टोरियल को सॉल्व किया था, अब देखो यहाँ पर भी कितना है, 63 फैक्टोरियल है, कितना है ये, 63 फैक्टोरियल है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि 3 की उच्चतम घात को ज्ञात करें जिसमें 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके, ठीक है। 3 की उच्चतम घात को ज्ञात करें जिसमें 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। कॉन्सेप्ट सेम है हमारे पास, इसको इसीलिए इसके साथ इन क्वेश्चन के साथ रखा गया क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास सेम ही लग रहा है, उसमें कुछ अलग नहीं है क्या। जब इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने 5 से भाग लगा रहे थे, शून्यों की संख्या निकाल रहे थे। तो मैंने जो सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने ये बताया था कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब बताया था उसका फर्स्ट का जो आंसर आया था हमारे पास 160, तो 160 का मतलब ये था कि उसमें जो सॉल्व कर रहे हैं हम जो उसको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ 5 है वो कितना टाइम आएगा, 160 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, 160 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो अब जैसे कि पर्टिकुलर नंबर को जब वो शो कर देगा जैसे कि 3 की उच्चतम घात, तो हमारे पास पैटर्न वही है। आपको क्या करना है, 63 3 से डिवाइड लगाइए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है। अब तो जाएगा ही नहीं वो, क्या करना है, इसको काउंट नहीं करना। बस अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये है नंबर, ये जो नंबर है ये इनको ऐड करना है। कितना हो गया हमारे पास, 7 और 1 8 और 10 कीजिए, कितना हो गया हमारे पास, ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि 3 की पावर, ये इसका मतलब है 3 की पावर 30। कितना है ये, 3 की पावर 30। या इसको अगर मैं थोड़ा सा और
इसका जो टोटल किया हमने वो आ गया हमारे पास 30 आ गया। तो मतलब ये है कि ये 3 की पावर 30 आएगा यहाँ पर, यानी कि 63 फैक्टोरियल को जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 हमारे पास जो कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 30 यानी 30 टाइम्स आएगा। तो उसमें पूछा ये कि उच्चतम घातों ज्ञात करें, यानी कि जो हमने कहा था ये मतलब ये जो निकाले था हमने, ये नंबर ऑफ पावर्स को शो करता है कि कितनी बार ये नंबर जो रिपीट होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कितना है, थर्ड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 3 की उच्चतम घात को ज्ञात करें जिसमें 63 फैक्टोरियल को पूरा ज्ञात किया सके, तो हमारे पास ऐसा जो नंबर है वो जो आएगा 30 आएगा। 30 बार हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ में। कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें रखा हुआ है क्योंकि यूपीएसआई में देखिए आप ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास, यूपीएसआई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और केवल जो शून्य वाले क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट वही लगता है इसमें, और कुछ नहीं है। वहां पर हम जो शून्य की संख्या है तो मतलब वहां पे हम नंबर ऑफ फाइव्स के बारे में निकालते हैं, और यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें 3 के बारे में पूछा है, तो हम जो नंबर गिवन है उसमें क्या करेंगे, गिवन नंबर से डिवाइड लगा देंगे और वो हमारे पास उतनी ही बार क्या आ जाएगा, नंबर निकल के आ जाएगा कि ये नंबर कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है। तो इसमें आंसर कितना होगा, 30 टाइम्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास इसी प्रकार का जो कि यूपीएसआई के एग्जाम का ही है, शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा वो क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया। 7 की उच्चतम घात को ज्ञात करें जिसमें 84 फैक्टोरियल को पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा कर दिया है। 7 की उच्चतम घात को ज्ञात करें जिसमें कि 84 फैक्टोरियल को पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके। ठीक है, करने का तरीका वही है, 84 7 से आगे डिवाइड 12 टाइम्स गया, 7 से कितनी कर गया, 1 टाइम गया, कितना गया, 1 टाइम। करना क्या है, बस जो है उसको काउंट करना नहीं है, बस जो बचा है उसको हमें ऐड करना है। कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। अगर ये 13 जो आया, जो 13 हमारे पास है, इसका मतलब है 7 की पावर 13, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे 84 फैक्टोरियल को, तो 7 जो हमारे पास 13 टाइम्स आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया। शून्यकों की संख्या आ जाए या उच्चतम घात वाले आ जाए, किसी भी नंबर फैक्टोरियल के नंबर में शून्यकों की संख्या आ जाए या उच्चतम घात की बात कर ले, जैसे कि 7 का है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो 3 का आया था हमारे पास, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप आराम से डील कर लेंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन अपने पास, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी काम का नहीं है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, और इसीलिए मैंने ये क्लास जो क्वेश्चन है उसी तरीके से डिजाइन किए हुए हैं, मतलब सेट किए हुए हैं कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सके कॉन्सेप्ट को, कि ये जो क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो आगे होगा समझ में। अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। भाग के पृष्ठ में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेषफल पर आधारित हमारे पास कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शेषफल पर आधारित हमारे पास कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जो पहला तरीका है वो अभी आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो और कॉन्सेप्ट बेसिस के क्वेश्चन है उसके बारे में अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भाई भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं पहले। ठीक है, जब छोटी क्लासेस में थे तो हमने डिवाइड के सम सीखे थे, डिवाइड लगाना सीखा था हमने इन क्वेश्चनों को। और जब हम थोड़ा सा और क्लासों में आगे बढ़े तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता था कि पहले आप इन नंबरों से मतलब पहले आप इस संख्या से भाग लगाइए और फिर आता था अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब ये था कि पहले डिवाइड एंड चेक योर आंसर, अपने ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो अब जैसे मान लीजिए, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने एक 4 लिया, क्या लिया 4, और यहाँ लिया हमने क्या करा, हमने यहाँ ले लिया 31। अब हमने क्या करा कि इसमें पूछ रहे हैं तो 4 7 से 28 जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि नियम हमारे पास ये कहता है कि जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड लगाते हैं, हमें बचपन में सिखाया गया था, और कई बार इसमें हमने गलतियां भी करी थी, उसके पीछे मार भी खाई थी, लेकिन बाद में जाके समझ में आ गई चीजें कि कैसे क्या करना है। कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि जब भी हम किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड लगाते हैं, संख्या में भाग लगाते हैं, तो हमारे पास ये होता है कि या तो जो संख्या हमारे पास दी गई है उतना आ जाए हमारे पास टेबल में,
या फिर उससे कम लेना, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये तो रूल था हमारे पास। जब भी हम किसी नंबर से किसी नंबर डिवाइड लगाते हैं तो नियम हमारा ये कहता है कि जो जिस संख्या भाग लगा रही है या तो वो संख्या आ जाए अपने पास, वो संख्या अगर नहीं आती तो उसको आपसे उससे कम लेना है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने कम ले लिया। अब क्या करते थे कि जो कम आ गया तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते थे, तो कितना बचा हमारे पास 3। तो अब ये हमारे पास क्या है, शेषफल। तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। इस नंबर को हम बोलते हैं, कल हमने पढ़ाया था इसके बारे में, भाजक, जिसका दूसरा नाम क्या है, गुणनखंड। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और इसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, भाजक या गुणनखंड। ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं भाज्य। ये जो नंबर है हमारे पास इसको हम बोलते हैं भागफल। और ये क्या बता हमारे पास, शेषफल। क्या बचता है, शेषफल। तो जब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व मतलब प्रश्नों को हल कर लेते थे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता था वो ये था कि इनके अपने तक रद्द कीजिए। तो हमारे पास एक नियम था कि अगर हमें ये नंबर निकालना है, मतलब भाज्य, क्या निकालना है, भाज्य अगर हमें निकालना है तो भाज्य के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या करते हैं, शेषफल। तो ये हमारे पास होता है, अगर हमें ये नंबर निकालना है, मिडिल का भाज्य निकालना है, तो हम क्या करते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और जिनके पास 10th में मैथ रहा होगा तो उन्होंने भी पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, पढ़ा होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी ये था कि इस नंबर को हम ए मानते थे, ये हमारे पास क्यू होता था, ये होता तो हम लिखते थे उसको, मतलब 10th में जो हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें ये होता था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब ये कैसे लिखते थे हम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, तो ये होता था हमारे पास जहां हम ये दिखाते, और ये जो रिमाइंडर होता था वो हमेशा हमारे पास क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस देन क्या होता था हमारे पास, जो हमारा भाजक है बी, इससे छोटा होता था। ये हमने 10th में पढ़ा था उसके बारे में। और ये हम अपने जो छोटी क्लासेस थे उसके बारे में जानते थे। तो हम मेरे ख्याल से 4th या 5th में आ जाता है ये कॉन्सेप्ट कि आप अपने जो सम्स हैं आप उसमें डिवाइड लगाइए और जो अपने उत्तर की जांच कीजिए या अपने भाग कीजिए। तो हम ये करते थे। तो बीच का नंबर निकालना है भाज्य, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी को समझाया इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसमें अप्लाई होगी, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि अगर ये चीज़ हमें पता है तो हम उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। और वो क्वेश्चन पेपरों में, एक 2021 के यूपीएससी के पेपर में काफ़ी टाइम पूछा गया था, मतलब हर सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन तरीके से पूछा गया था, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बाद। और जितनी भी क्वेश्चन आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी हमारे पास अपने यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो आगे बढ़े फिर, भाग के एक प्रश्न में भाजक, ठीक है, भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमने अभी सीखा था उसी के बारे में इसने बताया है और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें चलना हो। भाजक भागफल का ही 4 गुना है और भाजक ही शेषफल का 3 गुना है। मतलब जो दोनों कंडीशन है वो यही है हमारे पास। पहली कंडीशन दे रहा है, समझते हैं डिटेल में, समझते हैं पहले का। ये कह रहा है कि जो भाजक है, जो भाजक है वो हमारे पास जो हमारा भागफल है, अब भागफल क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि जो भी भागफल हमारा आएगा उसका कितना है, 4 गुना है। पहली कंडीशन ये है, यानी कि हमारे पास जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन में वो भाजक को ही लगा रहा है और लगा हुआ, तो वो ये कह रहा है हमसे सेकंड कंडीशन में कि जो भाजक है, अगेन जो भाजक है वो हमारे पास शेषफल का कितना है, 3 गुना है। क्या कह रहा है, शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, दोनों कंडीशन उसने भाजक के साथ लगाएंगे। अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा उसको समझ लेंगे। ठीक, अब ये कह रहा है कि शेषफल हमारे पास 20 है। अगर शेषफल 20 है तो शेषफल यहां रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 20। ठीक है, यानी कितना आ गया, 60 आ गया मेरे पास। कितना आ गया, 60 आ गया।
अगर मैंने 60 को यहाँ पुट किया और ये मेरे पास 4 इंटू भागफल, तो ये कितना यहाँ से ही चला जाएगा 15 टाइम्स, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा भागफल। और ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे संख्या बतानी, संख्या जो भाज्य बताना, तो भाज्य का मतलब क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है मेरे लिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो भाज्य है, भाज्य का मतलब है मेरे पास भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो है ये तो हम अभी सीख रहे हैं, ये हमें सीखा नहीं है, मतलब ये हमें ऑलरेडी अभी हमने जो भी लेक्चर डिस्कस किया था, इसका जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताया गया था कि क्या होता है, इसको कंडीशन ऐसी क्यों थी उसके बारे में बताया था। ये दोनों कंडीशन हमें पेपर में क्वेश्चन में दी गई है, पेपर के क्वेश्चन में, कि भाई भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और भाजक की शेषफल का कितना 3 गुना, ये दोनों कंडीशन में दी गई थी। इन दोनों कंडीशनों को अप्लाई करने पर ही हमारे पास, अब देखें यहाँ पर भाजक, भाजक कितना निकल के आया था मेरे पास 60, भागफल कितना निकला, सॉरी हाँ भाजक तो मेरे पास 60 है, भागफल कितना आया 15, और शेषफल तो प्रश्न में दिया है था 20, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 900 ये हो जाएगा प्लस 20, यानी कि 920। ये हमारे पास इसका आंसर है, तो यानी कि इसका आंसर जो है बी वाला यानी कि 920। ठीक है, ये है हमारे पास। अगर इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक एक चीज को समझोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था, मतलब भाजक की ही दोनों कंडीशन मुझे दी गई थी जो कि रिलेट कर रहा था भाजक कोई भागफल से, भाजक कोई शेषफल से, शेषफल गिवन था, मुझे ये ऐसे करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, कल की क्लास में नहीं बोल पाया था, तो मैं आज आपको बोलता हूँ, आप जितना भी जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके चलना। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके चलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना मतलब सही से पढ़ लिया है और आप कैसे क्वेश्चनों को कैसे डील कर पाए, क्योंकि विदाउट नोट्स आगे की क्लासों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर, क्योंकि जब तक आप नोट्स खुद से नहीं बनाओगे, जब तक आप पेन खुद नहीं चलाओगे कॉपी पर, तब तक आपको चीज़ें क्लियरिटी से समझ में नहीं आएंगी। जितना आप खुद से लिखोगे, खुद से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी बेहतर तरीके से, और तभी आप आगे की चीज़ों को और समझ के अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो नोट्स बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, मतलब कंजूसी का मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स बनाने में बिल्कुल भी आलस से मत करना, आलस मत दिखाना। अगर आलस करोगे तो चीज़ें आगे जा करके, क्योंकि अभी तो सेकंड लेक्चर है, फिर चीज़ें और बढ़ेंगी, फिर और बढ़ेंगी, फिर इतना दिमाग में कंटेनिंग एक साथ नहीं रह पाती। तो इसका क्या है कि टाइम टू टाइम एक प्रॉपर रिविजन होता है, उस रिविजन के बिहाफ पे चीज़ें फिर मिलती जाती हैं हमें। तो रिविजन के लिए हमारे पास नोट्स होना जरूरी है। अब जब आपके पास एक बार नोट्स मेंटेन हो जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें बहुत ईजिली आना स्टार्ट हो जाएंगी। और अपने खुद से बनाए गए जो नोट्स होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है, आप उसको कभी भी कहीं पर भी जा करके पढ़ो, आराम से आपको चीज़ें सारी समझ में आती हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाने में कंजूसी मत करना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर ये रफ करूँगा। कंडीशन अगर इस वाली चीज को अगर हम लेकर के चलें, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ये मेरे पास भाजक होगा और ये मेरे पास, मतलब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कलर थोड़ा पेन का, यहां मेरे पास भाज्य होगा, ये मेरे पास भाजक होगा, यहां मेरे पास जो है भागफल होगा, और ये क्या होगा शेषफल होगा। क्या होगा शेषफल होगा। ठीक है, अब समझते हैं। इसने कहा कि शेषफल आपके पास 20 है। क्या है शेषफल 20 है, मैं समझ गया, क्योंकि लास्ट में आया कि जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है, यानी कि शेषफल 20 है और भाजक इसका कितना है 3 टाइम्स है। कितना है 3 टाइम्स है। अगर ये 3 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। आ रही है बात समझ में। यानी कि शेषफल मेरे पास 20 था, इसका 3 गुना ये है। अच्छा, अब उसने एक कंडीशन और लगाई थी जो कि मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ इसको आपको। उसने ये बताया है कि
जो भाजक है वो भागफल का कितना है, मतलब भाजक जो है भागफल का, मतलब इससे यहां से अगर लेके चले हम एरो को, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको जो भागफल है ये लेके जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भागफल, जो भाजक है भागफल से कितना है, 4 गुना है, कितना है, 4 गुना है। मतलब ये है कि भागफल जो भी हो, भागफल जो भी हो उसमें अगर मैं 4 का गुणा करता हूं तो मेरे पास भाजक कितना आता है, 60 आता है। क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। भागफल से यहाँ लौट कर, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ये पता है कि भाजक मेरा 60 है, भागफल, भागफल का 4 गुना भाजक है, तो इसका मतलब ये कि भाजक जो है, जब भाजक से मैं यहां तक लौट करके जाऊंगा तो मुझे जब यहां से यहां आने में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहां से यहां जाने में डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, यानी कि डिवाइड, तभी तो ये नंबर निकल गया जैसे डिवाइड हमने किया था वहां पर, कि भाई ये जो भागफल है, जो भाजक है भागफल का 4 गुना है, तो मैं ऐसे गया तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जब मुझे भाजक से भागफल में लौट के आना है, तो अगर ये इसका 4 गुना है, मतलब ये इसका 4 टाइम्स है, तो ये इसमें ये बात, ये अगर इसका 4 टाइम्स है तो ये चीज जो अगर मैं यहां से लौट करूंगा तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से 16 टाइम तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बात आ रही समझ में, क्या किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और कैसे हो गया, नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा बताता हूँ, क्लियर कर दिया अपने पास कि ये जो है हमारे पास शेषफल 20 था, शेषफल की कंडीशन भाजक के साथ है कि ये साहब इसका 3 गुना है, तो हमने मल्टीप्लाई 3 करके कर दिया 60, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि जो जो भाजक है हमारे पास वो भागफल का 4 गुना है। कितना है, 4 गुना है। मतलब भागफल मेरे पास जो भी हो उसमें जब मैं 4 का गुणा करता हूं तो मेरे पास भाजक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे भागफल से भाजक पे जाने पर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, तो जब मैं भाजक से भागफल पे आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैंने 15 में जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब मुझे यहां से इस नंबर पर पहुंचना है तो मुझे डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आई बस में कि नहीं आई, ठीक है। तो बस क्वेश्चन बन गया। फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, भाज्य आपको बताना है, भाजक 60 लिख लिया हमने, जो भागफल है वो कितना है 15 वो लिख लिया हमने, और जो शेषफल है 20 तो उसमें लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 920, तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास 920 इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर मैं इसे और इलेबोरेट करके बताऊँ आपको। बाकी का तो मैं फंडामेंटली आपको बता चुका हूँ कि जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से देखना बैक करके तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना, शेषफल कितना 12, ठीक है। समझते हैं ना, कंडीशन वही है, मतलब उसी तरीके से बताता हूँ जैसे जिस तरीके से ये था, ठीक है। तो अब यहाँ ठीक, ये क्या है हमारे पास शेषफल, ये क्या है भाजक, ये क्या भाज्य, और ये क्या भागफल, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं, शेषफल 12, भाजक शेषफल का 5 गुना, यानी कि यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो मुझे इसका 5 टाइम्स करना है, कितना हो गया 60। क्या कह रहा है 60। अब यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर मुझे करना पड़ रहा है 6 का मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ रहा है, 6 का मल्टीप्लाई, यानी भाजक भागफल का 6 गुना है। मुझे लौट के आना है उल्टा, मतलब यहां से यहां जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ में आया पॉइंट, नहीं आया। शेषफल 12 है, 12 पुट किया, जो भाजक है शेषफल का 5 गुना मल्टीप्लाई किया 60 आ गया,
फिर ये कह रहा है हमारे पास जो भाजक है भागफल का 6 गुना, यानी कि ये यहाँ से आने पे ये इसका जो नंबर यहाँ पर है उसका 6 टाइम्स 60 होगा, तो मतलब ये कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि ठीक है। अब कंडीशन वही है, आपको दोनों भाज्य क्या बताना, भाज्य बताना है। तो हमें ये पता है कि जब भी हमें भाज्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस शेषफल। कितना हुआ हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास भाजक है 60 और भागफल हमारे पास 10 आया, और ये हमारे पास प्लस 12 हो गया, यानी कि 600 हो गया प्लस 12 हो गया, यानी कि जो आंसर आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 612, और 612 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सभी को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और नहीं आया है तो धीरे करके समझ में आ जाएगा। बाकी का मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने का कि जब यहाँ से हो जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, तो वहाँ से बैक करेंगे तो अपने पास डिवाइड होगा। ठीक है, आगे और चीज़ें क्लियर रहेंगी। ओके, समझ में आ गया। और अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा उस वाले तरीके से बता सकता हूँ। ये तो हो गया अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये तो मैं उस तरीके से बता देता हूँ आपको, हाँ तो सेम ही आना है। पहली कंडीशन, जो भाजक है वो हमारे पास 6 गुना है किसका, भागफल का, और जो भाजक है वो हमारे पास कितना 5 गुना है शेषफल का। ठीक है, तो 5 इंटू 12 यानी कि 60 को जब भाज्य के पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय भागफल ये हमारे पास, और जब यहाँ से हम डिवाइड लगा देंगे 10 का तो 6 का, तो 10 आ जाएगा हमारे पास, भागफल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरे तरीके से भी, जो मैंने पहले आपको डिटेल बताया था उस तरीके से भी, और जो जल्दी से करने का तरीका बताया वो भी मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, करने का एक तरीका और है, वो रेशियो मेथड है। तो अब रेशियो मेथड एक साथ इतना 2 तरीके काफ़ी हैं, उस रेशियो मेथड के चक्कर में ना ही पढ़ो तो ठीक है। फिर वैसे वो भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो ठीक है अपना रेशियो मेथड, तो अभी रेशियो पढ़ाया नहीं है तो उसके बारे में फिर मैंने जो ज़्यादा आपको बताना भी समझाने लगा। तो ये क्या है कि इन बच्चों, ये जो चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये बच्चा कहीं ना कहीं जानता करता है इन चीज़ों को, तो उस तरीके से ये समझ सकता है आराम से। ठीक है, तो 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया, तीसरा तरीका भी एक और है, पर वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप इतने इसी तरीके से कीजिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है, शेषफल का 22 गुना है, यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन हम उसी तरीके से करते हैं इसे, ना। ये है 22 22। ठीक है, तो सॉरी, शेषफल तो 9 है, शेषफल है 9, और जो भाजक है वो शेषफल का 22 गुना, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई 22, तो 22 का मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 198, कितना आ जाएगा 198। ओके, तो ठीक है 198। अब यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो हमारा ये कितना है 11 गुना, मतलब मल्टीप्लाई बाई 11 करना है, लेकिन हमें आना है लौट के यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। क्या करना पड़ेगा 11 से, तो जब 11 से 11 से डिवाइड लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 18 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, भाग के एक प्रश्न में यही तो कह रहा हमसे कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना, ठीक है, भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना, यानी शेषफल कितना 9 था, 9 का ऊपर 22 करें तो हमारे पास 198 आया, और 198 का हम जब क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, कंडीशन फिर भाई भाज्य की हमें पूछा है, क्या पूछा है भाज्य, तो कितना भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमारे पास जो भाजक है वो कितना है 198, ये 18, और ये प्लस कितना हो गया हमारे पास 9, और मल्टीप्लाई कीजिए
18 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 यानी कि 4 हो गया, कैरी ओवर 14 गया, 89 जा करेंगे तो 162 और 14 कितना हो गया 176, 6 की 6 हो गया, कैरी 1 और सॉरी 16 की 6 हो गया, हाँ 1 कैरी 17 जाएगा, 18 बन जाए 18 और 18 का 17 करेंगे तो कितना होगा 35 आ जाएगा, 35 प्लस 9 हो गया ये। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 3373 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा हमारे लिए। सिंपल है तरीका, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा आपको बार बार, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस आप बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज में क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ के ये पता करना होता है कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या देने के बाद हमें उसको कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ही तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो इसे, वो आपके ऊपर है, मैं उसके लिए आप स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना, यदि शेषफल 6 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको वही करना है जैसा मैंने बताया था आपको। वही शेषफल 6 है, यहां से यहां जाना है। ठीक है, ये करना 28 गुना और भागफल का यहाँ से यहाँ जाना है 14 गुना, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो डिवाइड करेंगे 14 का। ठीक है, ठीक अपने पास। ठीक है, तो 28 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का 6 से किया तो 48 की 8 कैरी ओवर हो गया, और 8 12 और 4 कितना का 60 यानी 168। ठीक है, समझ में आ गया होगा अपने पास, यानी 8 का हमने 8 का जो सॉरी 28 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 168 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है 40 टाइम्स यानी कि 1 और ये 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 168 मल्टीप्लाई बाय 12 और प्लस हो जाएगा अपने पास 6। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 96, 96 की 6 9 बचा, और 12 6 72, 72 और 9 81, 81 की सॉरी 72 और 9 81, 81 की 1 8 बचा, 12 का 12 कितना होगा 20 हो गया, 20 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 22। हमारे पास जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2022, यानी कि 2022 इसका जो है आंसर। ठीक है, 2022 इसका आंसर है। तो आज की क्लास में जो बस हमारे आज की क्लास जो हम यहीं तक रखेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन था शेषफल प्रमेय का, लेकिन शेषफल प्रमेय भी आज चल रहे, शेषफल हमारे अभी चलेंगे क्वेश्चन, उसमें क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो जो भी दोस्त आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं पुलिस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चीज़ें हों वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।